नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में उठापटक कैसे हुई, हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं नहीं थी वह व्यवस्थाएं हमारे समाज में जबरन कैसे आ गई, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ एक ऐसा दोहा सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज में ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो गया, हमारे समाज की व्यवस्था कैसे बदल गई, हम कैसे किसी के दास बन गए, गुलाम बन गए। यह आपको समझ में आ जाएगा। केवल एक श्लोक सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे देश में, हमारे देश के राजा जो अपनी समाज में ये व्यवस्था लागू नहीं होने देना चाहते थे, उनकी क्या दशा हुई, यह आपको मैं बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। तो साथियों, ब्राह्मण बैठ पताल छलो बलि, ब्राह्मण 60,000 को जारे, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण दुष्टन के दल मारे, ब्राह्मण लात हनि हरि के अरु, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, ब्राह्मण से जनि बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार इन्होंने यदुवंश को उजाड़ा, किस प्रकार इन्होंने क्षत्रिय को संहारा, और किस प्रकार हरि माने ईश्वर के लात हनि हरि के अरु, यानी ईश्वर के भी लात मार दी। जो ईश्वर को नहीं बख्श सकता वह हमारे समाज के लोगों को कैसे बख्शेगा, यह आप इसमें देखेंगे कि कैसे हमारे समाज के लोग चाहते थे कि पुरोहित यानी व्यवस्था, पूजा पाठ सभी लोग करें और ये इसमें सभी का बराबर का अधिकार हो, इसमें किसी का आरक्षण ना हो। इसके लिए जिन्होंने जिन्होंने प्रयास किया वह राजा अपने राज्य को खोकर कैसे काल के गाल में उनको समा दिया षड्यंत्र करके। तो साथियों, आज का जो मैं ये उद्धरण सुनाने जा रहा हूँ वह ब्राह्मणवाद थू पुस्तक से है, और आप सभी इस पुस्तक की समीक्षा कीजिए। मैं भी इस पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूँ क्योंकि यह इंटरनेट पर उपलब्ध है, और ऐसी पुस्तकें यदि उपलब्ध हैं तो समीक्षा करनी होगी। क्या ये हमारे समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं या ये हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नकारात्मक है तो आप सभी भी निर्णय लीजिए और कमेंट में बताइए कि इस पुस्तक को इंटरनेट से डिलीट कराना चाहिए, सरकार से एप्लीकेशन देके, सरकार की मदद लेके। लेकिन यदि सही है तो कमेंट करिए, और ये पुस्तक इंटरनेट के बाद ये समाज में भी प्रचारित होनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इस पे गहनता से विचार करिए, क्या वास्तव में ये सत्य लिखा है। तो साथियों, आइए मैं आपको पढ़ के इस विषय में बताता हूँ और इस पे थोड़े अपने विचार भी रखूँगा कि यह क्या पुस्तक सही है या गलत है। इन्होंने शीर्षक दिया है, क्षत्रियों का बीज नाश किया। इतिहास की ओर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि बुद्ध काल तक क्षत्रियों को सर्वोच्चता हासिल थी। वर्ण तो 4 बन चुके थे मगर अछूतपन अभी पैदा नहीं हुआ था। केवल चंडाल ही नीच था या बुरे समझे जाते थे, मगर ये भी बाजार से हरिश्चंद्र जैसे दास खरीद सकते थे। उनके समय में राजसत्ता तथा धर्म प्रचार का पर क्षत्रियों का लगभग वर्चस्व था। बुद्ध, महावीर आदि सभी क्षत्रिय थे। अब आप समझ सकते हैं, उपनिषद भी उस समय क्षत्रियों द्वारा बनाए जा रहे थे, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मा संबंधी बेतुकी बातें की जा रही थी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों के रचयिता क्षत्रिय अपने उपनिषदक ब्रह्म ज्ञान को ब्राह्मणों व अन्य आर्य लोगों से छुपा कर रखते थे। उनके मांगने पर भी क्षत्रिय उन्हें यह ज्ञान नहीं देते थे। छांदोग्य उपनिषद 4:3-7 के अनुसार क्षत्रिय पूरे लोग पर अपना प्रशासन मानते थे। वैदिक संस्कृति 47, बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे अनेक किस्से मिलते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में श्रेष्ठता का संघर्ष जारी था। यानी क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में उस समय वो संघर्ष चलता था, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते थे कि श्रेष्ठ कौन है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। लेकिन इस होड़ में आगे कौन निकल जाता है, यह आपको ये पूरा प्रसंग जब अंतिम तक सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे
कौन पिछड़ रहा है, कौन है सर्वोच्च और कौन है नीच। अब उस समय के आसपास निम्नलिखित क्षत्रिय राजाओं ने सरेआम ब्राह्मणों के कर्मकांड बंद किए थे। उन्होंने ब्राह्मणों की तथाकथित श्रेष्ठता को अपने राज्य में मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था तथा वैदिक यज्ञों आदि का बहिष्कार किया या उन पर पाबंदी लगाई। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों के हाथों उनकी जान गंवानी पड़ी। वे क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मणिक कर्मकांड छोड़ दिए थे, उन्हें शूद्र बना दिया गया। खंड 8 218। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि वह कौन से राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणिक कर्मकांड मानने से मना किया और उन्हें जान गंवानी पड़ी, अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, और वह ऐसे हाशिए पर पहुंच गए कि उनका सब कुछ राजपाट सब कुछ छीन भी गया और वह शूद्र बन गए। यह अब आप खुद समझ सकते हैं कि शूद्र पैरों से कैसे उत्पन्न हुआ, शूद्र पैर कैसे हुआ। जाओ, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुमको नीचा बना देंगे, क्योंकि हम समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भी किताब लिखेंगे, एक पीढ़ी नहीं मानी जाएगी, अगली पीढ़ी नहीं मानी जाएगी, अगली पीढ़ी में हम कहेंगे कि ये साक्षात ईश्वर द्वारा आया हुआ प्राविधान है। नहीं मानोगे तो आप ईश्वर को रुष्ट कर रहे हो। अब किसकी मजाल है ईश्वर को रुष्ट करेगा, मानना लगेगा कि नहीं, ये बेचारे शूद्र ही थे। अब बताइए कैसा एक राजवंश कैसे शूद्र बन गया, कैसे जातिगत रूप से वह नीचा हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई बदले की भावना से किसी के साथ इस तरह तिरस्कार या इस प्रकार से व्यवहार करता है तो यह बड़ा ही निकृष्ट कार्य है। आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। आपने सभी सुना होगा राजा वेण। राजा एक वेण हुआ करते थे। इनके बारे में एक कहानी दी गई है कि मैं उन 6 राजाओं की लिस्ट दे रहा हूं जिन्होंने ब्राह्मणिक कर्मकांड का बहिष्कार किया था। तो साथियों आइए चलते हैं। वेण मनु का वंशज बताया जाता है। उसकी और ब्राह्मणों में इस बात को लेकर तनातनी हो गई कि राजा बड़ा है या ब्राह्मण बड़े हैं। उसने फतवा दिया कि राज्य में राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सभी पुरोहित आम जनता की तरह उसके अधीन होते हैं, राजा उनके अधीन नहीं होता। राजा उन्हें वैसे ही दंड दे सकता है जैसे अन्य अपराधियों को दंड दे सकता है। ब्राह्मण इस बात से भड़क उठे और उन्होंने मिलकर राजा की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। उसके बेटे पृथु को राजा बना दिया। आपटे पृथु वेण खंड 7:35 में ये लिखा गया है। अब हम बात करते हैं राजा पृथु की। बाप के कत्ल के बाद राजा बनने पर पृथु ने कुछ समय तो ब्राह्मणों का साथ दिया, मगर जल्दी ही वह भी उनके हिंसामयी व अश्लील कर्मकांडों से तंग आ गया और उसने भी ब्राह्मणवाद का त्याग करके जैसे जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म स्वीकार कर लेने के बाद उसने ब्राह्मणिक जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे लोग बिना जाति का विचार करके आपस में रिश्ते बनाने लगे थे। इसमें वर्ण संकर औलाद पैदा होने लग गई और वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अतः आज भी कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना खून शुद्ध होने का दावा नहीं कर सकता। हम सभी में भारतीयों का साझा खून है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमारे समाज में किन किन राजाओं ने इस व्यवस्था का विरोध किया और उनके परिवारों को किस तरह से झेलना पड़ा। अब आते हैं पुरुरवा की बात करते हैं। यह क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक थे। पुरुरवा ने ब्राह्मणिक व्यवस्था के विरुद्ध फतवा दिया कि राजा को अधिकार है आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों की तरह ब्राह्मणों की संपत्ति की भी जब्त कर सकता है। उस समय ऐसा करना बड़ा ही साहसिक कदम था। और अब नहुस उसने आज्ञा जारी की कि जैसे अन्य लोगों से राजा दासों वाले काम ले सकता है, वैसा ही काम ब्राह्मणों से ले सकता है। उसने इंद्र को हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र की पत्नी सची ने इस शर्त पर उससे संबंध बनाने की बात स्वीकार की कि नहुस की पालकी ब्राह्मण उठाकर लाएं। उसने ब्राह्मणों से पालकी उठवाई। इससे ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया और उसे पतित बना दिया। उसके साथ वही व्यवहार किया गया जो दास और शूद्र के साथ किया जाता है। साथियों, हमारा यादव वंश
जो यदुवंश है, जो बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, ये नहुष जी उसी वंश के हैं जो महाभारत आदि में देखने को मिलता है। तो ये जो आज समाज में स्थितियां आ रही हैं, तो वो अगर वास्तव में ये रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ये विचारधारा, ये लड़ाई, ये जंग बड़ी पुरानी चली आ रही है, जो सामाजिक विषमता की लड़ाई है। यानी समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, यानी सभी बराबर हैं, हम क्रमशः नहीं हैं, ऊंचे नीचे में नहीं हैं, हम सभी बराबर हैं। और इस बराबरीवाद की लड़ाई में ब्राह्मण हमारा साथ क्यों नहीं देता? क्यों नहीं वो चाहता कि हम सभी समान हों और आपस में सभी एक दूसरे से संबंध भी स्थापित करें, रिश्ते भी स्थापित करें? जबकि हम पीछे जाते हैं तो पीछे का घालमेल ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर भारतीयों का खून ही सब में है, किसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का खून नहीं रहा, क्योंकि स्थितियां बीच में बहुत बदलती रही हैं। कोई प्रामाणिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि पीछे का जो घालमेल उठाते हैं, जो इन्होंने पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, पौराणिक ग्रंथों से ही मिक्सचर यानी मिलावट की बू आती है। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। अब अगले राजा हैं हमारे निमि। वह जनक के राजवंश थे। उसने नियम बनाया था कि राजा ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाने के लिए बाध्य नहीं है। राजा अपनी इच्छा से किसी भी वर्ण के मनुष्य से यज्ञ आदि करवा सकता है। ब्राह्मण से यज्ञ न करवाने का अर्थ है ब्राह्मणों से सीधी टक्कर लेना, मारा गया बेचारा। यानी निमि के विषय में मैं जल्द ही एक अच्छा वीडियो ढूंढ के लाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं कि वास्तव में क्या राजा निमि के साथ ऐसा हुआ था। ये जो इस पुस्तक में लिखा है क्या सत्य है, इसके बारे में मैं अब इसके बाद खोज करूंगा कि आप तक निमि की जानकारी दूंगा। क्योंकि निमि जो थे वह राजा जनक, और राजा जनक कौन थे? सीता के पिता थे, और उनके वंश की बात है। तो यानी क्षत्रियों ने विरोध किया किसका? ब्राह्मणवाद का, कर्मकांड का। तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों किया, इसके पीछे का भी रहस्य मैं उस वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन आज इस वीडियो का अंश आप सुनिए। फिर आती है बात सुदास की। उसने फतवा जारी किया कि पुरोहित बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, किसी भी जाति का मनुष्य पुरोहिताई कर सकता है। आज 21वीं सदी में भी ब्राह्मण के सिवाय कोई पुरोहित नहीं मिलता। वेद काल में जब ब्राह्मण भगवान से भी बढ़कर था, उस समय किसी राजा द्वारा ऐसा कहना सचमुच साहस की ही बात थी। ब्राह्मण वशिष्ठ को हटाकर क्षत्रिय विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया। ब्राह्मणों ने पूरे क्षत्रिय वंश का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। क्षत्रिय दूसरे स्थान से सीधे चौथे स्थान पर आ गए, बेचारे शूद्र बन गए। और जो कुछ रही कसर थी वो बेचारे असुर, राक्षस, दैत्य बन गए, जो इनकी बात नहीं है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़कर ऐसा लगता है कि उपरोक्त राजा उस क्षत्रिय वंश से थे जिनके पूर्वजों में ब्राह्मण धर्म बड़ा ही प्रबल था। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ सुना कि किस प्रकार उस समय ब्राह्मण धर्म को जो नहीं मानता था उसके ऊपर किस तरह के विधान लागू करते थे, किस प्रकार से उनसे व्यवहार किया जाता था, कैसे उनको उनकी उच्चता से निम्नतर पर पहुंचा देते थे। यह आप सभी से छिपा नहीं है। थोड़ी सी और बात है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है आम क्षत्रियों का दमन व दलन। ऋग्वेद के समय क्षत्रियों को समाज में वर्चस्व हासिल था। वेद काल में ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। प्राचीन ब्राह्मण ऋषि भृगु ने भी चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। पुरुष सूक्त बनाने से पहले तक उनमें संघर्ष जारी था। वेद पढ़ने पढ़ाने का काम मात्र ब्राह्मण के हाथ में था। उस समय क्षत्रियों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वेदों का अंत करने वाले उपनिषदों की रचना की। जहाँ वेदों में मात्र बलि चढ़ाने के कर्मकांड भरे पड़े थे, क्षत्रियों ने उपनिषदों में गूढ़ ज्ञान की बातें की, जैसे कि मरने के बाद आदमी का क्या होता है
आदमी और भगवान एक ही हैं या भिन्न हैं? आत्मा क्या और कैसे होती है? चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल बचकाना या फूहड़ ढंग से बताया गया है, तो भी वेदों की तुलना में उनमें तो कुछ ज्ञान की बातें की गई थी, क्योंकि वह क्षत्रियों के द्वारा लिखे गए थे, क्योंकि वहाँ ज्ञान की बात की गई थी। साथियों, ये ज्ञान की बात क्या आपको उपयुक्त लगती है? क्या क्षत्रिय वास्तव में ज्ञानी थे? क्या वास्तव क्षत्रिय ही इस देश के कर्णधार थे? यह यहाँ पर स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय ही हमारे समाज के वास्तव में रक्षक थे, और हमारे समाज में जो वास्तविक रूप से जो असमानता की भावना आई, सर्वोच्चता, निम्नतर या ऊंच नीच का ये जो भेदभाव आया, इसके पीछे का षड्यंत्र, वास्तविक षड्यंत्रकारी कौन था, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पुस्तक की समीक्षा में तो यही लगता है कि क्षत्रिय जो थे हमारे समाज के वास्तविक कर्णधार थे। हमारे समाज के भले के लिए उन्होंने अपने राजपाट की भी चिंता नहीं की, और सामाजिक समानता की लड़ाई वो हमेशा से लड़ते रहे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो हमारे नए साथी आए हैं, अगर उन्हें लगता है कि चैनल पे वीडियो बहुत ही शानदार अच्छे होते हैं, तो वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।